दोस्तों, आज से 65 मिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़े शहर के आकार का एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर हमला करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जिसने पृथ्वी पर मौजूद 90% जीवन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इस विस्फोट से 100 ट्रिलियन टन से अधिक TNT के बराबर विस्फोट हुआ। धरती से डायनासोर्स का निशान मिटाने वाले एस्ट्रॉइड के सबूत आज भी छिपे हुए हैं। 1 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्ट्रॉइड आज हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या उससे मानव जाति खत्म हो जाएगी? कई साइंटिस्ट मानते हैं कि जैसी डायनासोरों के साथ घटना हुई थी वैसी भविष्य में इंसानों के साथ हो सकती है, और ये कोई की तरफ तेजी से आ रहा है। ये एस्ट्रॉइड धरती पर मौजूद सबसे बड़े परमाणु बम से भी 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बारे में साइंटिस्ट मानते हैं कि 2039 में ये एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से केवल 49,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर में बदलाव नहीं किया तो पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। इस तरह 2012 में वैज्ञानिक अंतरिक्ष में खोज कर रहे थे तो एक उन्हें क्षुद्र ग्रह मिला जिसके अगले 40 वर्षों में से किसी समय टकराने की 3000 में से एक बार संभावना थी, और 2013 में इसे पृथ्वी से टकरा सकता है। लेकिन इस घटना से मात्र 16 घंटे पहले ही एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा चुका था, और उसके बारे में साइंटिस्टों को भी अंदाजा नहीं था कि ये आकर पृथ्वी से टकरा जाएगा। कई लोगों ने उस घटना का वीडियो भी कैमरा में कै गया था। उस समय रूस के चेलियाबिस्क शहर के ऊपर 20 मीटर चौड़ा एक उल्कापिंड विस्फोट होने से ठीक पहले 20 किलोमीटर ऊपर वो फट गया था। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में सूरज बेहद नजदीक आ गया हो। देखने वाले लोगों के लिए ये घटना हिरोशिमा परमाणु बम से 30 गुना अधिक शक्तिशाली थी। जबकि साइंटिस्ट उस दिन ये बोल रहे थे कि पृथ्वी के पास से उल्कापिंड गुजरेगा, और इसके बारे में स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि ये एक सच्चाई है जिसे टाल नहीं सकते हैं। ऐसी घटना में से कुछ आपके जीवन काल में हो सकती है और कुछ अरबों वर्षों तक नहीं भी हो सकती है। अब दोस्तों, जिस तरह डायनासोर का अंत हुआ था, क्या वैसे ही हम इंसानों का अंत हो सकता है? लेकिन जिस तरह डायनासोर खत्म हुए थे, वैसा अगर एस्ट्रॉइड आ जाकर टकरा जाए तो क्या परिणाम होगा? पिंड हर 10 साल में पृथ्वी से टकराते हैं, और यदि कोई आपके ठीक ऊपर आ रहा हो तो आप उसे वायुमंडल में जलते हुए भी देख सकते हैं। कुछ बड़े टुकड़े प्रवेश के लगभग 2 मिनट बाद जमीन पर भी आ सकते हैं, और इस समय आपको एक तेज धप पृथ्वी से टकरा जाता है तो कितनी तबाही ला सकता है। वैसे तो 1 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि ऐसी घटना 6 मिलियन वर्ष में एक बार होने के चांसेस होते हैं, और अगर कोई ऐसा एस्ट्रो तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाएगा। कुछ पल के लिए, कुछ पल के अंदर लाखों टन सामग्री भाप बनकर उड़ जाएगी। जिस जगह पर गिरेगा उसके आसपास की जगह पर मौजूद सब चीजों को बिखार देगा, और इसके गिरन पर 8 तीव्रता वाले भूकंप के बराबर ऊर्जा के साथ जमीन हिलती हुई महसूस होगी। आसपास बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े उछलेंगे जो बहुत बड़े एरिया में सब कुछ बर्बाद कर देंगे। कि इनमें से किसी एक के पृथ्वी से टकराने की संभावना हर 100 साल में 50,000 में से एक बार होती है। यदि इनमें से एक भी पृथ्वी से टकराया तो हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा एक गड़ा बन जाएगा जिसके आसपास कई देश 90% है, और ये खबर काफी वायरल हुई थी, और कहा गया कि अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता है तो बहुत बड़े इस तरफ पर तबाही होगी जिसकी ऊर्जा सैकड़ों परमाणु बमों से अधिक शक्तिशाली होगी। इस संभावना से तो लोग काफी ज्यादा डर। लेकिन दोस्तों, ये तो नहीं टकराता है, मगर इस तरह के हजारों अफिस हमारे स्वरमंडल में घूम रहे हैं, और हजारों की संख्या में दूसरे एस्ट्रॉइड भी घूम रहे हैं। कुछ एस्ट्रॉइड तो स्वरमंडल से बाहर से भी चलकर अंदर के ओर चले आते हैं। तो क्या हम सचमुच सुरक्षित हैं? लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई क्षुद्र ग्रह होता है जिसके पृथ्वी के टकराने के 100% चांस होते हैं, और हमें ये भी पता होता है कि अगर ये टकरा जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान। नासा के वैज्ञानिक एक अंतरिक्ष यान से ऐसी तकनीक के परीक्षण को किया है जिससे भविष्य में किसी खतरनाक उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड को पृथ्वी से टकराने से रोका जा सकता है। और दोस्तों, इस पर नासा के वैज्ञानिक लंबे टाइम से काम कर रहे थे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक दूर के अंतरिक्ष में एक उल्कापिंड को सेलेक्ट किया जिस पर एक डार्ट नाम का मिशन भेजा। इस मिशन का काम ये था कि इसे सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद एक उल्कापिंड से टकराकर उसकी दिशा को चेंज करना था, जिसकी मदद से वैज्ञानिक ये परीक्षण करना चाहते थे ताकि आने वाले समय में ऐसी किसी आफत से निपटा जा सके। लेकिन इसमें वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी सफलता मिली, और डार्ट 26 सितंबर 2022 को एक क्षुद्र ग्रह से सफलतापूर्वक टकरा गया। वैज्ञानिकों ने देखा तो पता चला
कि डार्ट अंतरिक्ष यान ने अनुमान से अच्छा काम किया है। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि टकराने के बाद जो डीमोफोर्स नाम का एस्ट्रॉइड था उसकी कक्षा में काफी बदलाव आया है और वैज्ञानिकों के लिए ये परीक्षण बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ऐसे परीक्षण आने वाले समय में पूरी इंसानी प्रजाति को खतरे से बचा सकते हैं। क्यों जरूरी है? आखिर दोस्तों, उल्कापिंड की गति और दिशा को बदलना। दोस्तों, अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में उल्कापिंड घूमते हैं और इनमें से कई धरती के बेहद करीब से गुजरते हैं। अगर ये धरती से टकरा जाते हैं तो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उल्कापिंड की गति या दिशा में थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है तो इन्हें धरती से टकराने से रोका जा सकता है, और टकराने से नहीं रोका जाता है तो तैयारी के लिए थोड़ा हमें समय भी मिल सकता है। आखिरी तरीका है परमाणु विस्फोट। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस तरीके को बहुत ज्यादा घातक मानते हैं और ये तो अंतिम हथियार हो सकता है, लेकिन अन्य मायनों में ये हमारी पृथ्वी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका वैज्ञानिकों को लगता है। हम क्षुद्र ग्रह की सतह के करीब एक बड़े परमाणु विस्फोट को फोड़ सकते हैं और उस उल्का पिंड को कई टुकड़ों में तोड़कर बिखेर सकते हैं और फिर वह टुकड़े पृथ्वी से दूर चले जाएंगे। मगर ये तरीका हमारे लिए घातक भी हो सकता है, जो परेशानी कम करने की बजाय और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। यह चैनल पर किसी प्रॉब्लम के वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। अब हफ्ते में 2 बार वीडियो आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।